everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. And welcome back to yet another your favorite video which is Goodbye Skincare, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, किन किन को मैं बाय बाय बोलूँगी और किन को मैं रिपर्चेज करना चाहूँगी. सो if you're interested then continue watching the video, but before that I know अभी भी 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को हिट कर दो ताकि जितने भी ऐसे आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनको आप मिस ना कर पाओ. तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. ऑल राइट, द वेरी फर्स्ट एम्प्टी इज दिस अपियू का डीप क्लीन फोम क्लेंजर. एब्सोल्युटली लव दिस फेस वॉश. इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ रिसेंटली इसी मंथ में शेयर किया है. ये ख़त्म काफ़ी टाइम का हो गया था बट ऑफ कोर्स इसका रिव्यू नहीं गया था इसलिए इसको मैं एम्प्टी में नहीं दिखा पाई. इट हैज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिक क्रीमी टेक्सचर. उसके अंदर हल्का सा एप्रिकॉट का जो पाउडर है वो इसमें डला हुआ है. बहुत ही माइल्ड जेंटल एक्सफोलिएशन ये करता है. इसके अंदर आपको पोर को रिफाइन करने वाले इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. हालांकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड नहीं है बट स्टिल ये आपके एक्नेस को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है, आपके पोर्स को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है. जो नाम है इसका डीप क्लीन वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये चक क्लीन फील देता है. बिल्कुल भी ड्राई आउट ये आपकी स्किन को नहीं करता है. एंड आई वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. ये मैंने काइंड लाइफ से पिक करे थे एट आई थिंक 50% के ऑफ पे थे. 450 या 500 रुपये का मुझे पड़ा था उस टाइम पे. अब मैं दोबारा चेक करूँगी कि और ये कहाँ अवेलेबल है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल क्लेंजर. वुड लव टू रीपरचेज दिस वन अगेन. नेक्स्ट एम्प्टीज आर दीज टू सीरम्स. वन इज दिस मॉलिक्यूल 53 का पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स बोटॉक्स वाला सीरम. इसका मैंने रिसेंटली रिव्यू शेयर किया है. इफ़ यू हैव मिस्ड इट आप यहाँ चेक कर सकते हो. फॉर्मुलेशन इसकी ठीक ठाक है बट टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा थिक है और अनकंफर्टेबल है यहाँ से निकालना. और आई वुड से द पैकेजिंग इज़ अ हिकअप क्योंकि ये ना आता नहीं और ये बिल्कुल थिक जैसे जेल लाइक होता है ना वैसा टेक्सचर है. तो इनको ट्यूब फॉर्म में बनाना चाहिए. और जितना मैंने इसको यूज़ किया मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं दिखे क्योंकि इसके अंदर भी आर्गलाइन प्लेन आर्गलाइन ही है. ऑर्डिनरी वाले के अंदर भी प्लेन आर्गलाइन ही है. उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ भी सपोर्टिव नहीं है. बट वो जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी अच्छे से अपना जो फेस है, अपना जो एक एजिंग और सैगिंग हल्की सी सैगी स्किन होनी शुरू हो जाती है, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे जो इसके साथ मिसिंग थे. बट येस यू कैन गो फॉर दिस वन. बट आई फील यहाँ पे आई थिंक कि 1200-1300 रुपये का है, वो आपको 1000 रुपीज़ का मिल जाता है. तो वो ज़्यादा बेटर है लेना इंस्टेड ऑफ दिस वन. So no, I won't be repurchasing this one. Second is this Dr. Su का Exo Plum Party Exosome वाला serum. So if you have seen this video आपको पता है कि इसने मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन्स और एक्ने दे दिए थे. लाइक मेरी स्किन को इसने ख़राब कर दिया था और अभी तक मैं उस चीज़ को बैटल कर रही हूँ. अभी भी आई हैव फ्यू ऑफ द मार्क्स लेफ्ट ऑन माई फेस. वो कहते हैं ना कि नज़र ऐसी कोई चीज़ नहीं होती नज़र वाली, बट ट्रस्ट मी नज़र वाली चीज़ होती है. लाइक आई वॉज फ्लॉन्टिंग माई क्लियर ग्लास स्किन इन माई वीडियोज़ और नज़र लग गई, गलत प्रोडक्ट ट्राई कर लिया और इसने मेरे सत्यानाश कर दिया स्किन का. आई हेट दिस प्रोडक्ट. और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस टाइम के जब ये मार्क छूटे हुए हैं अभी भी उनकी जो पिगमेंटेशन है अभी भी फेस पे है. एंड आई नो अभी भी और टाइम लगेगा मुझे उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए. लाइक जो स्किन पहले थी उस स्किन को लाने के लिए आई नो अभी भी मुझे 1 से 2 महीने और लगेंगे. सो आई जस्ट हेट दिस प्रोडक्ट एंड आई वोंट रिकमेंड दिस वन फॉर एनी वन. लाइक इवन जब मैंने स्टार्टिंग में इसको ट्राई किया था, गुस्सा मुझे पता किस चीज़ का है. मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम ओपन करा था, हाथ पे ट्राई किया, मुझे बहुत वियर्ड स्मेल इसमें से आई थी और तब भी मेरा मन नहीं मान रहा था इसको ट्राई करने के लिए. और मैंने फिर उनको पूछा ब्रांड को कि भैया ऐसी स्मेल आ रही है क्या, इज़ इट ओके? दे सेड यस इट इज़ ओके, इट इज़ टोटली फाइन टू यूज़ इट. और मैंने फिर भी उनको पूछा क्या ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए ठीक है? आई हैव अ कॉमेडॉन प्रोन स्किन. कहते यस यू कैन गो फॉर इट. आवर प्रोडक्ट आर ऑल एक्ने सेफ एंड कॉमेडॉन सेफ. लाइक मुझे इतना गुस्सा हो रहा है ना अब कि मुझे अपनी जो मुझे अंदर से फीलिंग आई थी ना, लाइक जब भी मुझे किसी प्रोडक्ट के लिए ऐसी फीलिंग आती है ना कि बड़ी ऐसी गंदी सी स्मेल आ रही है, लाइक नहीं यार ये स्किन ख़राब कर देगा, वही चीज़ इससे हुई. इस बार मैंने वो चीज़ इग्नोर करी कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मे बी फॉर्मुलेशन का ही ऐसा स्मेल है इसलिए ही ऐसा स्मेल कर रहा है. बट ट्रस्ट मी डूड, दिस इज़ अ पथेटिक फॉर्मुलेशन आई हैव एवर ट्राइड. एक इंडल्जियो वाली थी वो शीट मास्क बहुत ही वाहियात और वैसा ये एक वाहियात सीरम है. लाइक आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ हिमसेल्फ इज़ अ PhD और अ स्कॉलर जिसने ये ब्रांड बनाया है. बट
वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और प्राइस देखो इसका 1500 रुपये का है। एंड देन द ब्रांड वॉज लाइक यू नो मे बी द एक्सोसोम आर नॉट फॉर यू, बट देन आई केम टू नो दैट मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ट्राई किया है, उसके अंदर भी एक्सोसोम्स थे, तो वो तो मेरे फेस पे परफेक्टली सूट किया। सो द प्रॉब्लम इज विद दिस फॉर्मुलेशन माई डियर, इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद माई स्किन कि हाँ मेरी स्किन एक्सोसोम्स नहीं ले रही है। No, 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 no. Okay, next empty is this Skin Renew Peptide Retinol Serum. ना बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि आप अपना वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने नेक पे यूज़ किया। दिस इज़ द वन जो मैं अपने नेक पे यूज़ कर रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं अब इस वीडियो को कैसे आपके सामने लाती, इंडिविजुअल कैसे बनाऊँ मैं, कैसे मैं आपको दिखाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। बट इफ़ यू स्टिल वांट तो मैं वो वीडियो आपके लिए बना दूंगी। बट येस, इट इज़ अ जेंटल फॉर्मुलेशन। इसी वीडियो में बता देती हूँ कि ये अच्छी फॉर्मुलेशन है। अगर आप रेटिनॉल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन। बट येस, जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेक एज वेल फ्रॉम द सन। लाइक SPF यहाँ भी अच्छे से अप्लाई करना, अदरवाइज इरिटेट हो जाएगी आपकी नेक। बट येस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, वेरी वेरी जेंटल, वेरी वेरी बिगनर फ्रेंडली फॉर्मुलेशन। सो येस, यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड दिस वॉज द वन जो मैंने अपने नेक पे यूज़ किया है, एंड दिस हैज़ शोन गुड रिजल्ट। आई वोंट से मिराकुलस रिजल्ट, बट येस यू कैन सी लाइन्स अभी भी हैं, बट उतनी ज़्यादा डीप अभी नहीं है, ये थोड़ी सी फाइन हो गई हैं। So thanks to this cream, it is a good one, and yes, I would love to repurchase this one again. Next empty is this the Formula RX ka Hydra Whale Gel Moisturizer. This is the only fungal acne safe moisturizer available in Indian market. I love it. I have already repurchased it during the sale, and I am going to repurchase this one again and again and again. It is that good. And yes, if you wanted to try this one out, I have an affiliate code with the brand which is Bhavna 10 for additional 10% off. But yes, जब भी वहाँ पे सेल ऑलरेडी लगी हो तब ये कोड नहीं लगते हैं, so keep that thing in mind. But it's a beautiful one. रिपर्चेज कर चुकी हूँ और दोबारा भी करूँगी। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस बेबी सेटाफिल कैलेंडुला वाला क्रीम। ना इफ़ यू हैव सीन माई बेस्ट बेबी जो क्रीम्स मैंने 4 टॉप रिव्यू करी थी, उसमें से ये एक थी। ये भी फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन है, जेल लाइक टेक्सचर है, अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे स्किन को कुछ बेटर नहीं करती है। ये बस जस्ट एक मॉइस्चराइजेशन का काम करती है, और बाई चांस दाने दाने हो जाएं तो उस पर ये कुछ नहीं कर पाती है। सो it's a good one, but I won't be repurchasing. Next is this Sebogel Salicylic Acid plus Niacinamide वाला spot treatment. I use it as a spot treatment, but ये recommend करते हैं कि आप इसको पूरे face पे भी जेल को लगा सकते हो, but no, I won't prefer that because it is a strong formulation. और जब भी गलती से अगर ज़्यादा एरिया में लग जाए तो और इरिटेट ये कर देता है। So I personally use it as a spot treatment only, and this works amazingly. अभी recently काम नहीं कर रही थी, then I realized कि भाई साहब इसको I think 1 साल से ऊपर हो चुका है खुले हुए, इसलिए वो इफेक्टिवनेस कम हो गई है। That's why I have repurchased it. मैंने अभी लोकल फार्मेसी से इसको पिक कर लिया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे से आपके एक्नेस को कम करती है। ये एक बहुत बड़ा भी चंक होगा ना, उसको अगले दिन तक हाफ तो रिड्यूस कर देती है। आई वोंट से ओवरनाइट मैजिक करती है, बट हाफ रिड्यूस कर देती है। 2-3 दिन यूज़ करोगे एक्ने बैठ जाएगा। पस बन चुकी है तब ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको पस को रिमूव ही करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ पिंपल पैच। But yes, it is a beautiful one. Next empty is this 1% hyaluronic sunscreen aqua gel from the Derma Co. ये normal to oily वाला वेरिएंट है, और हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये किसने ख़त्म करी है। जब भी ऐसे कोई टूटे फूटे प्रोडक्ट दिखे ना, तो समझ आया करो कि वो पतिदेव के काम है। वही इस तरह से प्रोडक्ट्स की हालत कर देते हैं। किसी की टांग नहीं होती, किसका सर नहीं होता, किसी की बाजू नहीं होती। सो या दैट्स हाउ इट इज़। ये एक अच्छी फॉर्मुलेशन थी, काइंड ऑफ अ सिमिलर टू BOJ के जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो काइंड ऑफ अ सिमिलर है। जो फ्रेश है BOJ की एक्वा फ्रेश वाला वेरिएंट, उसके जैसे मिलते जुलते इंग्रेडिएंट हैं, इसके टेक्सचर भी ऑलमोस्ट सेम है। अच्छी फॉर्मुलेशंस हैं ये, यू कैन गो फॉर दिस वन। मेरे पास अभी 2-3 बैकअप पड़े हुए हैं, तो अभी के लिए तो आई एम नॉट purchasing it, but yes, it is a beautiful formulation. All right, next empty is this Wishcare का underarm roll on serum. If you have seen the review, you know how much I love it. मुझे बहुत अच्छा लगा था। That's why during the Nykaa का सेल मैंने इसको पिक कर लिया है। अभी मैं और इसको टाइम दूंगी, and then I'll see कि ये क्या डार्कनेस पे भी काम करता है या नहीं, बिकॉज ओडोर कंट्रोल ये बहुत अच्छे से करता है। सो येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेश
फ्रेग्रेंस एंड आई वुड लव टू रिपर्चेज दिस वन अगेन। ऑफ कोर्स हर मंथ की एम्प्टी की तरह निविया पर्ल एंड ब्यूटी, हाउ मच आई लव इट। और अभी की नाका की सेल में मैंने ये 4 क्वांटिटीज पिक करी हैं। इफ़ यू हैव सीन द हॉल वीडियो यू नो हाउ मच आई लव दिस वन और कितनी क्वांटिटी में इसकी ले चुकी हूँ। नेक्स्ट आर फ्यू ऑफ द बॉडी वॉशेज। सबसे पहले है बी बॉडी वाइज का 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। दिस वन इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल फॉर्मुलेशन, यू कैन सी ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत ही प्यारा टेक्सचर है इसका, हल्के हल्के ब्लू कलर के बीड्स हैं इसके अंदर। लाइक फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है एंड हैज़ वर्कड वेल ऑन माई बर्स्ट एक्ने। या अच्छा है, आई मे रीपरचेज दिस वन। नेक्स्ट एम्प्टी इज़ दिस डव मॉइस्चर बॉडी वॉश। बजाना ज़रूरी है ताकि लगे कि हाँ ये खाली है। आई थिंक दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल और फर्स्ट बॉटल। इस वाले का आई थिंक मॉइस्चर डीप मॉइस्चर वाले का फर्स्ट है। इससे पहले मैंने इनका ब्लू लाइट ब्लू जो था जिसके अंदर वो बीड्स हैं वो ट्राई किया है। उसके बाद एक और वेरिएंट ट्राई किया है और उसके बाद ये वेरिएंट ट्राई किया है विच इज़ देयर रोज़ सूदिंग जेल। लाइक इतनी जंबो पैकेजिंग्स है ना ये, लाइक काफ़ी लंबी आपकी ये चल जाती हैं। लाइक जस्ट लुक एट दीज बहुत बड़ी बड़ी। और ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ी लग रही है, ये 1000 ml है। This is 800 ml. That's why it's looking good or huge. Yeah, these are the body washes which I have finished recently. Like ये काफ़ी टाइम का था, ख़त्म हुआ, पर मैं दिखा नहीं पाई शायद इसको, कि पता नहीं मैंने दिखा दिया। I'm sorry अगर मैंने दिखा दिया और दोबारा दिखा रही हूँ। बट येस, ये अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है और ये भी मैं रीपरचेज़ कर चुकी हूँ। मैंने इस बार वही जो लाइट ब्लू वाला है ना, एक्सफोलिएटिंग बीड्स वाला, मैंने वो रीपरचेज़ करा है। इफ़ यू हैव सीन द हॉल वीडियो यू नो, और प्लस इनके जो सोप्स हैं वो। बट ये वेरिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, ये वाला रोज़ भी और ये वाला भी। इसका एक और मैंने ट्राई किया था, आई थिंक वो डिफरेंट वेरिएंट था, वो थोड़ा सा ड्राइंग था। ये रोज़ वाला अच्छा है, डीप मॉइस्चर वाला भी अच्छा है और एक्सफोलिएटिंग वाला भी अच्छा है। लाइक ये सारे ही, लाइक एक्चुअली इनके डव के सारे बॉडी वॉश अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि 50% के ऑफ पे मिल जाते हैं, जो एक्चुअली उतनी इनकी वर्थ होती है उसमें भी वो कमाते हैं। तो 350-400 के आसपास ही आपको पड़ जाते हैं, तो विच इज़ गुड। लाइक काफ़ी लंबे भी चल जाते हैं, तो प्राइस पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी इज दिस मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स छोटू वाला शैम्पू। ये एक्चुअली मुझे फ्री आया था किसी मेरे एक ऑर्डर के साथ। ये 100 ml की क्वांटिटी है। ये भी काफ़ी अच्छा शैम्पू है, बट मैं इसको रिपरचेज नहीं कर पाई बिकॉज मैं फिर और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने में लग गई थी। बट इफ़ आई हैव टू कंपेयर इट विद ओलाप्लेक्स, तो देखो ओलाप्लेक्स जैसा एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स तो नहीं है, बट हाँ यू कैन से ओलाप्लेक्स का ऑल्टरनेट ये है। अगर आप ओलाप्लेक्स की तरफ नहीं जा सकते हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन। ये काफ़ी अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है और ऑयली स्कैल्प पे भी बहुत अच्छे से सूट करता है। बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती है स्कैल्प में। सो या, इट इज़ अ गुड वन। आई मे रिपरचेज दिस अगेन। लास्टली ये है अर्जुन की एम्प्टी। दिस इज़ बेबी सेवामेड का रैश क्रीम। आई थिंक दिस इज़ आवर 3rd और 4th ट्यूब, और इससे पहले हम मामा अर्थ वाली यूज़ कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी थी। बीच में मैंने मिनिमलिस्ट की भी ट्राई करी थी बट वो अच्छे से लगती नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू क्विक रिजल्ट्स, अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, नीचे डाइपर एरिया में बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, लाइक कई बार तो ऐसा होता था कि अर्जुन का बिल्कुल एकदम छिल जाता था और ब्लडी हो जाती थी स्किन, तब भी हमने इसको ट्राई किया है एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल। दैट्स वाई अभी हम तब से हम इसी को बार बार रिपरचेज कर रहे हैं और आई थिंक ये 4थी ट्यूब है। अच्छी खासी थिक टेक्सचर है इसका और काफ़ी अच्छे स्प्रेड हो जाती है, चाहे एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो हल्का सा वेट भी है, लाइक बिल्कुल पानी जैसे तो नहीं, बट ऑब्वियसली जैसे आप वाइप से क्लीन करते हो देन यू ड्राई विद द जो भी वो कपड़ा होता है उससे अगर आप ऐसे डैब कर देते हो और उसके बाद भी अगर लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है कि हाँ नहीं हल्का सा वो डैम्प है स्किन, तब भी ये आराम से लग जाता है। वी लव दिस वन एंड येस वुड लव टू रिपरचेज दिस वन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इज इट फॉर दिस मंथ के एम्प्टीज यही हैं जो ख़त्म हुए हैं। आई नो इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है बट अभी बहुत सारे हैं विच आर अबाउट टू फिनिश, जो आपको नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में दिख जाएंगे। बट या दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू डू, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell so you never miss any of our upcoming videos. And I'm gonna see you in my next.